गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमने हमारा जो हिस्सा है हमारी कंपोजिशन का वो हिस्सा हमने चालू कर रखा है शॉर्ट कंपोजिशन वाला, जिसमें कि हम 4 नंबर के कंपोजिशन कर रहे हैं। इन्हीं 4 नंबर की कंपोजिशन में आज हमारा जो आखिरी पार्ट है वो पार्ट है सेल और परचेज का, यानी कि कुछ बेचना या कुछ ख़रीदने का जो पार्ट है वो है। इस पार्ट में देखिए हमें करना क्या होता है। यदि हमें कुछ ख़रीदना होता है तो हमें अभी तक जैसे हमने टूलेट वाले में जैसे हमने कुछ ख़रीदना है या किराए पे चाहिए तो हमने किया क्या था कि हमारी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को एडवर्टीजमेंट में दर्शाया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें कुछ बेचना है या हमें कुछ ख़रीदना है तो हमें उसकी पूर्ण त्याग डिटेल्स को एडवर्टीजमेंट में दर्शाना होगा। यहाँ पर कुछ उसी प्रकार से हमें भी करना है। इनमें देखिए कुछ नियम कायदों के अनुसार हमें चलना होता है, जैसे कि हमें क्या क्या उसकी डिटेल चाहिए होती है, प्रोडक्ट का नाम चाहिए होता है, क्या बेच रहे हैं क्या नहीं बेच रहे। यहाँ पे देखिए सेल परचेज में हम कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कपड़े खरीदने या कपड़े बेचने हैं, या फिर हम ये कहें कि हमें मकान ख़रीदना है या मकान बेचना है, प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या बेचनी है। इसके अलावा हमें कोई हमारे पास जैसे आप सब करते हैं OLX पे कुछ बेच देते हैं, तो OLX को आपने चलाया होगा अपने मोबाइल्स में ऐप के ज़रिए, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आप प्रोडक्ट की फ़ोटो डालते हैं, साथ में आप वहाँ पे उसकी पूरी डिटेल डालते हैं कि ये कौन सा मॉडल है, क्या है, कितना चला है, कुछ नहीं है ना। तो वही डिटेल हमें यहाँ पर भी फिलअप करनी होती है और साथ में प्राइस कोटेशन भी यहाँ पे हमें देना होता है। ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पे देनी होती है जो कि हमारे पास एक नियम कायदों के अनुसार आती है। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट में देखिए हमें सेल परचेज के एडवर्टीजमेंट में सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहले हमें हेडिंग जो है वो करनी होती है। जैसे हमें क्या बेचना है या क्या ख़रीदना है, तो हमें क्या बेचना है या क्या ख़रीदना है उसके लिए हेडिंग, जैसे मान लीजिए कुछ ख़रीदना है तो हम परचेज के कॉलम में, और कुछ बेचना है तो हम सेल के कॉलम में। देखिए आप सब लोग हमारे यहाँ पे लोकल जो न्यूज़पेपर आता है भास्कर या पत्रिका वो आप पढ़ते होंगे। उनमें जो सीकर भास्कर या सीकर पत्रिका आती है उनमें पहला पेज पलटते ही पहले पेज के पीछे की तरफ आपके अंगूठे के नीचे की तरफ आप देख लेना, वहाँ पे क्लासिफाइड का एक कॉलम होगा। उस कॉलम में छोटे छोटे अक्षरों में लिखे हुए होते हैं बेचना या ख़रीदना। जैसे कि आज के पेपर में आया था कि इंडस्ट्रियल एरिया रिको सीकर में एक प्लॉट बेचने या एक प्लॉट में निर्माण हुआ है वो बेचना है। प्लॉट की साइज़ ये है और इतने फीट का एरिया घेर रखा है, वर्ग गज का एरिया घेर रखा है। जिस किसी को भी चाहिए वो इन व्यक्तियों या उनके वहाँ पे नंबर दिए हुए हैं उनसे संपर्क कर ले। ये बात हमें यहाँ पर दी हुई होती है। तो जब बेचना है सेल करना है तो वहाँ पर बेचने के कॉलम में लिखा हुआ होगा, और जब ख़रीदना है तो वहाँ पे ख़रीदने के कॉलम में लिखा हुआ होगा। तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो है हेडिंग कि बेचना है या ख़रीदना है। फिर नेक्स्ट जो हमें करना है वो क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन, यानी शर्तें कोई हमें रखनी है तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, किस प्रकार का है, कितनी तारीख का है, और जिस व्यक्ति को बेचना या ख़रीदना है उसके मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर या फिर उसका एड्रेस, और यदि कोई अन्य डिटेल हो तो वो, जैसे ईमेल, मोबाइल नंबर पे हम आजकल तो पॉसिबल हो गया वरना पहले पॉसिबल नहीं था, ईमेल के ज़रिए ही हम हमारे सब कुछ मंगवा लिया करते थे, जैसे डॉक्यूमेंट की कॉपियाँ हैं वगैरह वो सब। अब आजकल ये सब व्हाट्सअप के द्वारा होने लगा है। तो ये हमें यहाँ पर डिटेल्स हमें फिलअप करनी होती है। तो चलिए गाइस हम इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सेल परचेज किसी नॉर्मल के लिए कैसा होता है। जैसे नॉर्मल हमें कोई चीज़ खरीदनी है या बेचनी है तो उसके लिए सेल परचेज का ऑप्शन इस प्रकार होगा। हमें बेचना है तो सेल, खरीदना है तो परचेज वाले कॉलम में आ जाएगा। रिक्वायर्ड डिटेल, यानी जो डिटेल हमें चाहिए वो क्या है, सबसे पहले तो हमें वस्तु का नाम
देना होता है। जैसे कार बेचनी है, कार का मॉडल नंबर, कार की कंडीशन कैसी है, कार का कलर कैसा है, इतनी आदि चीज़ें हमें उसमें देनी होती है। जैसे आप ऑनलाइन कभी कुछ मोबाइल वगैरह मंगाते हो तो सबसे पहले तो मोबाइल का नाम लिखा हुआ होता है, वहाँ पे देख लेना। फिर उसके बाद वो कौन सा मॉडल है, किस प्रकार का दिखता है और क्या उसका कलर है, वो चीज़ें हमें दिखिए। फिर उसके साथ ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब हम उसकी पूर्ण डिटेल लेते हैं तो वहाँ पे हमें ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से हमें एडवर्टीजमेंट में भी यही करना होता है। उसका प्राइस क्या है, तो प्राइस कोटेशन भी वहाँ पे दिया हुआ होता है, वही प्राइस कोटेशन हमें यहाँ पे। डॉक्यूमेंट डिटेल्स इफ़ एनी, यदि कोई डॉक्यूमेंट आप उसके साथ देना चाहते हो तो उसकी डिटेल भी आप दे सकते हो। फिर जो बेचने वाला होता है उसका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस दिया हुआ होता है। जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन मंगाते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस आपको उस बॉक्स के ऊपर छप के आता है, प्रिंटेड आता है कि ये उस व्यक्ति ने या उस फर्म ने आपको भेजा है। ठीक इसी प्रकार से हमें जब कुछ ख़रीदना होता है तो हमें सबसे पहले आइटम का नाम, फिर कौन सा मॉडल है, कैसी अवस्था में है और उसका रंग कैसा है वो हमें देना होता है। किस साल में ये बना, इसका कितना पैसा हम लेंगे, इसके साथ हम सपोर्टिव डॉक्यूमेंट क्या क्या दे रहे हैं, और जो बेचना चाह रहा है उसका नंबर और एड्रेस वो हम यहाँ पर दे देते हैं। ये तो था नॉर्मल सेल और परचेज के लिए। अब बात करते हैं कि यदि हमें कोई वाहन बेचना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं। जैसे व्हीकल सेल और परचेज के लिए, तो व्हीकल बेचना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा व्हीकल किस प्रकार का है। तो सबसे पहले तो हमें कंपनी का नाम देना होता है उसमें। जैसे टाटा कंपनी की कार है, टाटा नैनो है, या फिर मान लीजिए मारुति 800 है, क्या है वो हमें देना है। कौन से साल में बनी हुई है, जैसे 2013 मॉडल है या 2012 मॉडल है या कौन सा है, या किस साल का वो मैन्युफैक्चरिंग है, वो हमें उसमें देना होता है। फिर उसका कलर कैसा है, उसकी अवस्था कैसी है, यानी कितना चल चुकी है या फिर कैसी है वो चलने में, वो हमें डिटेल्स देनी होती है। साथ में एसेसरी फिटेज, यानी उस गाड़ी में क्या क्या लगाया हुआ है, स्पीकर लगाया हुआ है, एसी लगी हुई है, उसमें ये लगा हुआ है, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, उसमें एयर बैग लगे हुए हैं, उसमें विंडो स्लाइडर लगे हुए हैं, उसमें सेंसर लगे हुए हैं, एक्सीडेंटल प्रूफ गाड़ी है, फायर प्रूफ गाड़ी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है, कैसी है वो हमें उसकी पूरी डिटेल हमें उसमें देनी होती है। फिर माइलेज या किलोमीटर रन, यानी कितना वो माइलेज देती है, यानी 1 लीटर तेल में वो कितने किलोमीटर चल जाती है या फिर अब तक कितने किलोमीटर वो चल चुकी है। फिर इसका हमें पैसा कितना हम अनुमान कर रहे हैं, यानी इसका हमें कितना पैसा चाहिए। मान लीजिए हमें 30,000 चाहिए, हमें 50,000 चाहिए, हमें लाख रुपए चाहिए, 2 लाख चाहिए, कितना चाहिए वो हमें एक्सपेक्टेड अमाउंट में हमें वहाँ पे दे देना है। और नहीं भी देना चाहो तो कोई डिटेल कोई वैसे ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स डिटेल, यानी डॉक्यूमेंट की क्या क्या हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जैसे कि ATC का फॉर्म दे रहे हैं, इसके अलावा हम अलग अलग फॉर्म देंगे या फिर हम उन्हें डॉक्यूमेंट पूरे ओके देंगे। जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे, पोल्यूशन सर्टिफिकेट देंगे और भी इंश्योरेंस देंगे, क्या क्या चीज़ें हम उसके साथ देने वाले हैं वो सारी डिटेल हम उसमें लिखेंगे। साथ में बेचने वाले का नंबर और बेचने वाले का एड्रेस, इनमें से कोई भी एक चीज़ हम वहाँ पे दे देते हैं। ये होता है सेल और परचेज व्हीकल के लिए। यदि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपको ख़रीदनी है या बेचनी है तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट में हमें क्या क्या देना होता है। हमें वहाँ पे सबसे पहले तो हमें प्रॉपर्टी क्या बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, फ्लैट बेच रहे हैं या फिर हम ज़मीन बेच रहे हैं, वो साथ में उसका एरिया कितने एरिया का है, वो यानी कितना बड़ा है वो हम उसके साथ देंगे। नया है पुराना है वो डिटेल हम दे देंगे। फिर उसमें कितने कमरे हैं या फिर उसमें क्या क्या काम में लेने की जगह है। फिर उसकी फिक्चर्स या फिटिंग्स, कहने का मतलब उसमें फर्नीचर वगैरह या फिर बिजली फिटिंग या
पानी की फिटिंग जो है उनकी डिटेल्स हम दे लेते हैं। साथ में फैसिलिटी अवेलेबल, वहाँ पे 24 घंटे पानी आता है या नहीं आता, पॉश एरिया में है या नहीं है, या फिर मान लीजिए कि पार्क है कि नहीं है, मंदिर पास में है कि नहीं है, मस्जिद पास में है कि नहीं है, वो सारी डिटेल्स हम उसमें दे देते हैं। फिर लोकेशन कि वह किस जगह है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में है या फिर मान लीजिए कि इंस्टीट्यूशनल एरिया में है या कहीं और है, बाज़ार में है, कहाँ है, वो हम उसकी लोकेशन दे देते हैं। फिर लोनेबल है या नॉन लोनेबल है, यानी उस पर हम लोन उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, वो हमें उसमें देना होता है। प्राइस एक्सपेक्टेड, यानी हमें स्क्वायर फीट या फिर मान लीजिए कि स्क्वायर गज का हमें कितना पैसा चाहिए, वो हम यहाँ पर पूरी बात लिख देते हैं। फिर कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस, यानी उसका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस हमें वहाँ पे जो बेचने वाला है उसका हमें कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस देना होता है। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं जो हमें इसमें फिलअप करनी होती है। और वर्ड लिमिट तो वही है हमारे पास 50 वर्ड्स, ये हमें ध्यान में रखना है। सो गाइज़, ये तो थी एडवर्टीज़मेंट बनाने की बात कि उसमें क्या क्या डिटेल्स हमें फिलअप करनी होती है। अब आगे हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास पहला है मारुति 800 फॉर सेल, यानी मारुति 800 बेचने के लिए तैयार है, यानी बिक रही है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हेडिंग में इन्होंने दे दिया है कि क्या बिक रहा है, मारुति 800 बिक रही है। अवेलेबल फॉर सेल मारुति 800 विथ AC, तो यहाँ पर फैसिलिटी दे रखी है AC एंड गैस किट 2015 मॉडल, यानी 2015 की मॉडल की कार है, उसमें गैस किट लगा हुआ है, AC लगी हुई है, क्रीम कलर की कार है। और कहाँ है, सॉरी, कैसी है, इन अ वेरी डिसेंट वर्किंग कंडीशन, यानी बहुत ही अच्छी सुचारू अवस्था में है। विथ न्यू टायर्स, यानी नए टायर उसमें डले हुए हैं। एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ प्राइस, यानी लगभग उसका हमें पैसा जो चाहिए वो 1.5 लाख रुपया चाहिए, 1,50,000 रुपये चाहिए, और नेगोशिएबल, यानी बातचीत करके तय कर सकते हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज़ में कॉन्टैक्ट अमर सिंह मीणा, यानी अमर सिंह मीणा व्यक्ति से जिसे खरीदना है वो संपर्क कर सकता है। 163 आदर्श नगर, यानी आदर्श नगर में 163 नंबर का मकान है, उस पर चूरू, यानी चूरू के आदर्श नगर में 163 नंबर का मकान है, वहाँ पर अमर सिंह नाम का कोई व्यक्ति रहता है। उस व्यक्ति से आप मिल सकते हो इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए, या फिर इन नंबरों पे फ़ोन कर सकते हो। ये यहाँ पर डिटेल्स इन्होंने दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो डिटेल आई वो क्या आई, सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम आ गया, नेम के बाद में उसकी फैसिलिटी आ गई, फैसिलिटी के साथ में हमारे पास मॉडल नंबर आ गया, फिर उसका कलर आ गया, कलर के साथ साथ उसमें जो एसेसरीज लगी हुई है या फिर फैसिलिटीज़ दी गई है वो यहाँ पे आ गई, जैसे टायर नए हुए। फिर उसका प्राइस कोटेशन आ गया, प्राइस के बाद में पार्टी का एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आ गया, और हमारा एडवर्टीजमेंट 50 वर्ड्स का कंप्लीट हो गया, 4 नंबर का। तो गाइस, इन्हें बनाने में वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत आसानी से बन जाते हैं, बस हल्का सा हमें सवाल को समझना होता है और इन्हें हम बना सकते हैं। जैसे अगला हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल देखिए आप। यू आर वर्किंग फॉर एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, आप एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए काम करते हो। ड्राफ्ट एन अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट फॉर अ कंपनी विच इज़ लॉन्चिंग अ न्यू टूथपेस्ट, यानी एक कंपनी जो कि नया दंत मंजन मार्केट में लाने जा रही है, उसके लिए आपको एक एडवर्टीजमेंट बनाना है, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट बनाने वाली कंपनी में काम करते हो। शब्दों की लिमिट है 50 वर्ड, 50 वर्डों में ही आपको बनाने होते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि जैसे जैसे आपने ये वर्ड लिखे हैं, दंत कांति, स्ट्रॉन्ग टीथ, मेगा शेवर पैक, तो ये भी काउंट होते हैं, ध्यान रखना, ये भी काउंट होते हैं 50 वर्ड्स में। फिर ये जो ग्राम हैं ये सब है,
ये भी यहाँ पर काउंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वर्ड काउंट होते हैं, ये सब काउंट होते हैं 50 वर्ड्स में। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो संस्था का नाम दे दिया, पतंजलि प्रेजेंट्स। पतंजलि प्रस्तुत कर रहा है मेगा ऑफर फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन फ्रॉम कैविटीज़, यानी दांतों में जो दरारें हो रही है उनके लिए सबसे बड़ी प्रोटेक्शन का एक मेगा ऑफर पतंजलि लेके आया है। और वो क्या लेके आया है, उन्होंने नीचे दे रखा है एक टूथपेस्ट दे रखी है जिसका नाम है दंत कांति। दंत कांति यानी दंत कांति इसका नाम है। स्ट्रॉन्ग टीथ मेगा सेवर पैक। मेगा यानी बहुत बड़ा बचत का पैकेट है ये। कितना बचत हो रहा है इसमें, सेव 15 रुपये, यानी 15 रुपये इसमें आपके बच रहे हैं। वो कैसे बच रहे हैं, 200 ग्राम और 100 ग्राम की जो है, हम कह सकते हैं कि जो टूथपेस्ट है, मंजन है, उसके साथ आपको ब्रश फ्री मिल रहा है, टूथब्रश फ्री मिल रहा है। गेट योर टूथपेस्ट टुडे, आज ही अपनी टूथपेस्ट को खरीद लीजिए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की जो हाइलाइट्स है वो यहाँ पे दे रखी है। हेल्प्स प्रिवेंट टूथ एक, यानी दांतों के दर्द को होने से रोकता है। मेंटेन हेल्दी गम्स, यानी मसूड़ों को क्या करता है, स्वस्थ बनाता है। मेंटेन नेचुरल वाइट टीथ, यानी आपके दांतों की जो सफ़ेदी है, प्राकृतिक सफ़ेदी है, उसे बनाए रखता है। गिव्स फ्रेश ब्रेथ, यानी आपको ताज़ा सांस देता है। तो यहाँ पे ये तो थी सब के सब क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ है। ये यहाँ पे प्रोडक्ट दे दिया, यहाँ पे उस पर बचत के बारे में बता दिया। यानी एक बार फिर से देख लेते, ये आपके पास सब के सब क्या है, ये तो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं। फिर ये प्रोडक्ट की डिटेल दे दी, फिर ये प्रोडक्ट में बचत क्या है वो दे दिया। अब बचत किससे है वो यहाँ पे दे दी। आपको करना क्या है, आपको एक टूथपेस्ट खरीद लेना है। फिर कौन लेके आया ये मार्केट में, ये पतंजलि लेके आई है। और इससे होगा क्या, इससे आपके दांत सुरक्षित रहेंगे। सो गाइज, अब आपके मन में यहाँ पे सवाल उठ रहा होगा कि सर ना तो यहाँ पे ऊपर उस प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है और ना ही नीचे बेचने वाले का नाम या पता दे रखा है। सो गाइज, जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, ये बात ध्यान रखिएगा, जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में ला रही है या बेच रही है, तो उसके बेचने वाले हर दुकानदार होते हैं, सभी दुकानदार उसके बेचने वाले होते हैं जो उसके जैसे सामान बेचते हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही दुकान पे वो आइटम मिलता है, वो लगभग सभी दुकानों पे वो आइटम मिल जाता है। तो वहाँ पे सभी दुकानदारों के, रिटेलर्स या होलसेलर्स के नाम देने इतने उचित नहीं होते। वहाँ पे तो सिर्फ ये प्रोडक्ट किसका है वो ही हमें बताना उचित होता है। यहाँ पे मेन जो बात है वो बात है इस प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कि हम दंत कांति प्रोडक्ट को लेकर ही इसका नाम देंगे, नहीं। दंत कांति तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम है। जैसे हमारे पास जो कोलगेट आती है, कोलगेट जो पेस्ट आती है, वो पेस्ट पामोलिव इंडिया की है। तो हमने कभी नाम ही नहीं देखा कंपनी का कि पामोलिव इंडिया कंपनी का है क्या ये, हमने तो सीधा उसी का नाम लिया, कोलगेट। इवन यहाँ तक तो हम इनको भी, जैसे दंत कांति है तो इसको भी हम यही कहते हैं, दुकान पे जाते हैं तो बाबा रामदेव वाली कोलगेट, है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है, ना कि कंपनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस कंपनी एक बार लोगों की नज़र में आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये नाम हल्का सा दिया हुआ है, बाकी जो प्रोडक्ट है उसे हाईलाइट किया हुआ है। अगला एडवर्टीजमेंट देखते हैं। यू वॉन्ट टू सेल योर मोटरसाइकिल, आप क्या करना चाहते हो, आप अपनी मोटरसाइकिल बेचना चाहते हो। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट गिविंग एसेंशियल डिटेल्स सच एज मॉडल नंबर, कंडीशन
of the engine, kilometers run, and the expected price. Also give your contact address और फ़ोन नंबर। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपनी मोटरसाइकिल क्या कर रहे हो, मोटरसाइकिल को बेचना चाह रहे हो, तो आपको एक एडवर्टीजमेंट बनाना है जिसमें कि आपको ज़रूरी जो सूचनाएं हैं वो देनी है। जैसे कि गाड़ी का मॉडल नंबर देना है, आपको इंजन की कंडीशंस आपको देनी है कि इंजन कैसा है, कितने किलोमीटर तक चल चुकी है और आपको कितना पैसा चाहिए, और साथ में अपने फ़ोन नंबर या एड्रेस भी आपको देने हैं। तो गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आपको क्या करना है, आपको सेल योर मोटरसाइकिल करनी है। तो सबसे पहले सेल वाले कॉलम में क्या आ जाएगा, मोटरसाइकिल फॉर सेल या फिर मोटरसाइकिल रेडी टू सेल। फिर डिटेल्स क्या देनी है, तो सबसे पहले तो कंपनी का नाम आ जाएगा, जैसे क्या है मोटरसाइकिल, कौन सी टीवीएस की है कि हीरो की है कि होंडा की है, यामाहा की है, किसकी है, या एनफील्ड की है, किसकी है। तो सबसे पहले आपने दे दिया, जैसे फॉर सेल वाले कॉलम में आपने क्या दिया, टीवीएस फ्लेम, गाड़ी का नाम क्या है, टीवीएस फ्लेम विथ CCVTi। CCVTi ये इंजन या टेक्नोलॉजी का एक प्रकार है। तो यहाँ क्या, टीवीएस फ्लेम विथ CCVTi टेक्नोलॉजी, 3 वॉल, जिसमें कि 3 वॉल है, असेंशियल डिटेल बता रही हैं ये। कंप्यूटराइज ओडोमीटर, यानी उसमें स्पीड का, डीजल का, इन सब का क्या है, कंप्यूटराइज ओडोमीटर है। एक्सीलेंट कंडीशन, यानी उसकी अवस्था कैसी है, बहुत अच्छी अवस्था में है। ब्लू और ब्लैक रंग की है। रन ओनली 20,000 किलोमीटर, सिर्फ 20,000 किलोमीटर चली है। रेडी फॉर सेल, किसके लिए तैयार है, बिकने के लिए तैयार है। एक्सपेक्टेड प्राइस यहाँ पे दे रखे हैं 42,000 और नेगोशिएबल, यानी 42,000 रुपये में बेच देंगे या फिर नेगोशिएबल है। कॉन्टैक्ट किससे करें, राजकुमार से, 23/40 प्रताप रोड जयपुर, यानी प्रताप रोड जयपुर के 23/40 यानी 23वें मकान, 40वीं गली में 23वां मकान जो है उसमें राजकुमार नाम से कोई बंदा रहता है, उस बंदे के ये फ़ोन नंबर हैं और उसके पास एक TVS फ्लेम मोटरसाइकिल है CCVTi टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें 3 वॉल हैं और 42,000 रुपये में वो बेच रहा है। 20,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई। तो यहाँ पर ये हमारे पास इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं। सो गाइज, अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि आपको बेचना क्या है, मोटरसाइकिल बेचनी है, ये बात यहाँ पे दी हुई है। गाड़ी का मॉडल नंबर आपसे मांगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि गाड़ी का मॉडल नंबर कौन सा है। अब जब ये टेक्नोलॉजी की है तो नहीं होगी, आप भी दे सकते हो, जैसे 2019 मॉडल है। कंडीशन ऑफ इंजन कैसी है, इंजन की कंडीशन कैसी है, इंजन अच्छी कंडीशन में है। कितने किलोमीटर चला है, किलोमीटर 20,000 किलोमीटर चली है गाड़ी। कितना प्राइस चाहिए, हमें 42,000 रुपये चाहिए। किससे संपर्क करें, राजकुमार से करें, 23/40 प्रताप रोड जयपुर में आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप इसे बना नहीं सकते, बड़ी आसानी से बन जाते हैं। बस आपको हल्का सा सेंटेंस को देखना है, यानी क्वेश्चंस को देखना है और इसे करना है। सो गाइज़, आज हमने सीखा कि एडवर्टीजमेंट कैसे बनाते हैं, साथ में हमने कुछ इनके क्वेश्चन आंसर भी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जिनमें हमने कुछ 1-2 सवालों को हल भी किया है और एडवर्टीजमेंट बनाना भी सीखा है। सो गाइज़, अब यदि आपसे एक सवाल कर लिया जाए कि आपके पास एक फ्लैट है 3 BHK, आप उसे बेचना चाहते हो, भुआला रोड धोद में है और आप उसे लगभग 25 लाख रुपए में आप उसे बेचना चाहते हो, उसका स्क्वायर फीट एरिया 1200 स्क्वायर फीट का है, तो आपको अपनी डिटेल्स के साथ एक एडवर्टीजमेंट बनाना है। और गाइज़, ये एडवर्टीजमेंट आपको मेरे को व्हाट्सएप पे वापस करना है, अपनी कॉपियों में बनाने के बाद में उसकी फ़ोटो आपको मेरे को व्हाट्सएप पे वापस करनी है। थैंक यू गाइज़ फॉर टुडेज़ क्लास।